अपनी इंद्रियों पे दमन करना। दमन किए बिना, इंद्रियां तो बनाई ही ऐसी हैं भगवान ने, इनको तो अपने भोग चाहिए। तो यदि व्यक्ति का खुद के ऊपर संयम नहीं है, दमन नहीं है, तो फिर विजय नहीं हो पाएगा, हार जाएगा। जो खुद से ही हारा हुआ है वो दुनिया में तो क्या ही जीतेगा। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप पे विजय प्राप्त करना, और वो विजय प्राप्त होती है दमन करने से इंद्रियों का। और चौथी चीज है परहित। हम प्रार्थना करते हैं ना, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। जीवन की सफलता किसमें है? दूसरों का हित करने में, दूसरों का उपकार करने में। दूसरों का उपकार करने में अपना उपकार तो हो ही जाता है खुद ही। परम पूज्य गुरुदेव तो बोलते नहीं है, उनका तो जीवन है ही एक एक पल दूसरों के हित के लिए। श्रद्धेय आचार्य श्री इस बात को बहुत बोलते हैं कई बार। आचार्य जी कहते हैं कि आप बार बार ना दूसरों को कैसे सुख मिलेगा, उनकी भलाई कैसे होगी, ये सोचो आप, तो आपकी भलाई ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि कुणबा जाए भाड़ में, मैं गरम गरम रोटी खा लूं पहले, मेरा पेट भर जाए, बाद में पता नहीं सब्जी बचे ना बचे, कोई आगे आएगा पीछे आएगा, मैं अपना पेट पहले भर, मेरे को सुख मिलना चाहिए, मेरी दिनचर्या में कहीं कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। जो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होते हैं ना, अपने सुख के बारे में सोचते हैं हमेशा, वो दुखी होने का अचूक उपाय है, हमेशा दुखी रहेंगे वो। क्योंकि उनको अपने से अतिरिक्त दूसरा आगे बढ़े वो सुहाता ही नहीं है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, परिवार में भी मिलेंगे, समाज में भी मिलेंगे, संस्थान में भी मिल जाएंगे। वो कहते हैं हम तो सबसे आगे बढ़ें, लेकिन दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो अवसर ही नहीं देते अपने आसपास वालों को आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर दूसरा आगे बढ़ा तो मेरे सुख में कमी आ जाएगी। तो वो व्यक्ति तो हमेशा भयभीत ही रहेगा और सुखी नहीं हो सकता है कभी भी। इसलिए परहित। तो 4 घोड़े हैं, आपको यदि विजयी होना है तो जीवन में कौन से वाले 4 घोड़े साथ रखने हैं? बल, विवेक, दम और परहित। ये चीजें याद रखना, आपका रथ आगे भागेगा, आपके घोड़े आगे भागेंगे। फिर ये 4 हैं, बल, विवेक, दम, परहित घोरे, क्षमा, कृपा, समता, रजू, जोरे। घोड़ों की नकेल के लिए रस्सी भी तो बांधनी पड़ती है ना, उस रस्सी को बोलते हैं रज्जू। रज्जू, रज्जू मतलब रस्सी। तो वो रस्सी कौन सी है जिससे ये बंधे रहते हैं? क्षमा। क्षमा करना बल की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं भाई किसी को क्षमा कर दिया तो मानो कमजोर पड़ गए हम, दंड देना बलवान की निशानी मानते हैं, क्षमा करना कमजोरी की नहीं। ऐसा नहीं है, हमेशा बलवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। तो दिन भर हमारी तो जो वैदिक पद्धति है उसमें संध्या के मंत्र, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, उसमें 6 मनसा परिक्रमा के मंत्र आते हैं। और हर मंत्र में एक टैगलाइन आती है, यो स्वान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। यहाँ करवाई आपने संध्या कराई? तो आपको साध्वी जी संध्या करवाती है ना, उसमें बार बार 6 दिशाओं में अपने मन को परिक्रमा करवाते हुए, भ्रमण करवाते हुए, और ये प्रार्थना की जाती है जो हमसे द्वेष करते हैं या हम जिनसे द्वेष करते हैं उनको हम आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं। आप ही जानो उनको जो भी दंड देना है, पारितोषिक देना है, आप न्याय करना, आप न्यायकारी हैं। तो रोजाना दिन भर में रात को सोते समय या संध्या करते समय ये इतने मंत्र आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप 2 काम कीजिए। आज दिन भर हमने किसी को कष्ट दिया हो यदि जाने अनजाने में, तो हम उनसे माफी मांगते हैं। और किसी ने हमारे को कष्ट दे दिया तो हम उनको क्षमा करते हैं। कुछ लोगों से क्षमा मांगना और कुछ लोगों को क्षमा कर देना, बस उस दिन का फिर हिसाब क्लियर हो जाएगा। 2 ही तो बात करनी है। जाने अनजाने में देखो, कई बार क्या होता है,
हमने किसी को डांट दिया, पीट दिया, कष्ट दे दिया, अपने किसी आचरण से किसी का दिल दुखा दिया, कोई भी ऐसा काम किया, तो उस व्यक्ति ने हमें बताया नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं कि हमने कष्ट दे दिया। तो आप ऐसे भगवान के सामने, भगवान को पता है लेकिन कि भगवान जी मेरे से आज सुबह से लेकर के शाम तक जाने अनजाने में यदि किसी को कष्ट, पीड़ा, कोई दुख मिला है, तो मैं आपको साक्षी मान के उनसे क्षमा मांगती हूँ, ऐसे कह देना। और आपको किसी ने कष्ट दिया, उसको भी नहीं पता कि मैंने कष्ट दिया है, लेकिन आपका तो दिल दुख रहा है, तो आप कहना कि चलो कोई बात नहीं, उसने जिस भी परिस्थिति में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, मैं उसको क्षमा करती हूँ। कई बार आप क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरा क्षमा मांगे तब तो आपको लगता है कि चलो मैं इसको माफ कर देती, क्षमा कर देती, पर एक बार तो सॉरी बोले, वो सॉरी बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, तो आप क्षमा कर, वो बोले या ना बोले, आप अपने दिल से क्षमा कर देना उनको। तो ये पहली रस्सी है, क्षमा, कृपा। जो दूसरों पे कृपा करते हैं वो गुरु और भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। और तीसरा है समता, तीसरी रस्सी है समता। जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है, घटित हो रहा है, उसमें सम रहने का अभ्यास करना। सरल नहीं होता है सम रहना, लेकिन अभ्यास करने से सिद्ध भी हो जाता है। बहुत सारे संत महात्माओं का, सिद्धों का, योगियों का ये सिद्ध हुआ है समता में रहना, तो हमारा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो उसका अभ्यास करना, क्योंकि कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी आपको बहुत अच्छा अच्छा खाने पहनने को मौज मस्ती मिलेगी, कभी कभी ऐसा होगा कि खाना भी, प्रवास पे जा रहे हैं, संगठन के काम से जा रहे हैं, टाइम पे खाना भी नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो आता रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता। तो उसमें सम रहने का अभ्यास करना। तो ये आगे बढ़ाने वाले, घोड़ों को खींचने वाली रस्सी है। तो 3 रस्सियां हैं इस रथ में, क्षमा, कृपा, समता, रजू जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना। इस रथ का सारथी कौन है? जिस रथ के ये शौर्य, धैर्य चक्र हैं, बल, विवेक, दम, परहित ये घोड़े हैं, क्षमा, कृपा, समता ये रस्सियां हैं, उसका सारथी कौन है? रथ चलाने वाला कौन है? ईश भजन, भगवान का भजन इस रथ का सुजान सारथी है। सुजान मतलब अच्छे ज्ञान वाला। तो भगवान की भक्ति भी रोज करनी चाहिए। आपको पता है पहले घरों में या तो घर परिवार वाले या तो मोहल्ले वाले 5, 7, 10 महिलाएं बैठ करके और किसी भी बहाने से भजन गाती थी। एकादशी का जागरण करना है, कभी पूर्णिमा का जागरण करना है, अमावस्या का जागरण करना है, कोई और ऐसा व्रत उपवास किया है, तो वो बैठ करके भजन गाते थे। अभी क्या करते हैं? अभी तो यूट्यूब से जोड़ देते हैं और स्पीकर डीजे लगा दिया, सुनो भाई सब। उससे हमारे जो वाइब्रेशंस है ना, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो उद्बुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए खुद गाना चाहिए, आपको जैसा भी आता है। जरूरी नहीं है आपको देववाणी जी जैसा कंठ हो, जैसा भी है अपना रोज गाओ। खाना बनाते समय, सफाई करते समय, बच्चे का काम करते समय गुनगुनाते हुए रहना चाहिए। तो ये ईश भजन करना, कोई मंत्र, कोई भजन, कोई कविता। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। चर्म माने जिससे कभी घोड़े थोड़ा कम धीरे धीरे चलें, चलना बंद करें तो उसको चाबुक भी मारना पड़ता है। तो इस रथ का चाबुक कौन है? विरति। विरति मतलब वैराग्य, विगत रति, आसक्ति न होना। पतंजलि योग पीठ में आके कैसा लग रहा है? तो 3 दिन आगे और बढ़ा दें तो बहुत अच्छा। ये आसक्ति है, देखो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अच्छा लगे तो भी, कोई भी चीज अच्छी लगे, आपको कहें कि चलो आज आपको मेगा स्टोर में भेजते हैं और आपके लिए जितने भी कपड़े हैं सब में 70% छूट करवा देते हैं, तो सारा ही एक ही दिन में खरीद ले जाएंगे फिर तो।
इसका नाम है आसक्ति, और इसका उल्टा है अनासक्ति। ठीक है, सारा ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है 70% छूट का, मेरे बाद कोई और आएगा वो भी ले लेगा। मेरे को जितनी आवश्यकता है, 1-2 साड़ी कपड़ा, उसमें मैं लेके चलूं। नहीं तो हम बहुत सारा बटोरना चाहते हैं जब मौका मिल जाए तो, कि अभी तो बटोर लेते हैं, आगे जाकर के बांट देंगे, कई साल काम आ जाएगा। तो वो नहीं रखना। विरति चर्म संतोष कृपाणा, कृपाण उस रथ में एक जो अस्त्र है वो संतोष है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, क्योंकि इस रथ में बैठ करके अब युद्ध भी करना है योद्धा को, तो इसका परशु कौन सा है? फरसा, जिससे युद्ध करना है, सिर काटना है शत्रु का, वो क्या है? दान, देना। दान कई प्रकार का होता है, रुपए पैसे का भी दान होता है, समय का भी दान होता है, सेवा का दान होता है। आप जैसे किसी की सेवा कर रहे हैं तो ये क्या है? शरीर से दान। और समय का दान, आप अपना समय भी लगा रहे हो। कभी होता है वस्त्रों का दान, किसी को कपड़े बांटे, कभी होता है औषधियों का दान। तो ये सबसे बड़ा दान है समय का दान, क्योंकि सबसे कीमती वस्तु क्या है हम सबके पास? समय बड़ा कीमती है, एक बार जाने के बाद आता नहीं है, रुपए पैसे तो आ भी जाते हैं जाने के बाद। उस समय का आप किसी की सेवा में सदुपयोग कर रहे हैं तो ये सर्वोत्तम दान है। दान परशु, ये शत्रुओं का नाश करेगा, इसलिए हमेशा आपकी देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। देने वाला हाथ ऐसे रहता है और लेने वाला हाथ ऐसे रहता है। तो ऐसे हाथ किन का रहता है? ऐसे भिखारियों का, ऐसे मांगते हैं ना वो। और ऐसे हाथ किसका रहता है? देवताओं का, देवियों का। मंदिर में जाते हो तो उनकी मूर्ति का हाथ कैसे होता है? वर मुद्रा में। दुर्गा माता का अभी करके आए ना आप नवरात्र, तो उसमें आती एक लाइन, वर मुद्राधारी। वर मुद्रा मतलब वरदान देने की मुद्रा, ये वरदान देने वाले। तो जो ऐसे हाथ रखते हैं हमेशा देने की भावना, वो तो देवता बन जाते हैं, और जो हमेशा ऐसे हाथ रखते हैं वो भिखारी बन जाते हैं। पति के सामने भी ऐसे हाथ, थोड़ा मेरा सम्मान करो, थोड़ी बड़ाई करो। बच्चों के सामने भी ऐसे हाथ, थोड़ी मेरी बड़ाई करो, मैंने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। संगठन में भी ऐसे हाथ, मेरा भी नाम थोड़ा आगे पहुंचा दो, मेरे को दे दो ना थोड़ा सा सम्मान। हमेशा ऐसे ही हाथ रखना तो क्या बन जाएंगे? भिखारी। तो कभी ऐसे हाथ नहीं रखना। देने का, दूसरे को दो सम्मान, दूसरे को दो सुख, दूसरे को दो प्रेम। हम ये सब चीजें मांगते हैं जाने अनजाने में अपने संबंधों में। किसी से हम प्रीति मांगते हैं, किसी से सम्मान मांगते हैं, किसी से सुख मांगते हैं, किसी से साधन मांगते हैं। भिखारी बने रहते हैं। और भिखारी को कितना सम्मान मिलता है आपको पता है? देता भी है ना कोई भिखारी को, तो कैसे देता है? ले चल पीछा छोड़, कल आ रही है करवा चौथ। ये करवा चौथ पतियों के लिए है कड़वा चौथ, कड़वी चौथ। इतना मांगती हैं अपने पतियों से, तो वो दे भी देते हैं ना पति, जो बेचारे उनका अपना बजट बिगड़ रहा है, फिर भी बोले पीछा तो छोड़ेगी नहीं। तो जेब में से निकाल के बोले ले तू जा, जो लाना है लिया मार्केट से। तो वो आप भिखारी बन रही थी उस समय। तो भिखारी को तो कैसे देता है कोई आदमी? दुखी होकर के देता है, ये पिंड नहीं छोड़ेगा। तो आप देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनना। इसलिए आपका परशु क्या है? दान। सास ससुर को भी दो, बच्चों को भी दो, पति को भी दो, पड़ोसी को भी दो, समाज को भी दो, गुरु को भी दो, सबको देने वाले बनो। हमेशा देने की भावना होनी चाहिए। तो आप क्या बन जाएंगी? देवियां। तो आपको भिखारी बनना है कि देवी? देवी बनना है, तो पहले से ही देवी ही हो आप। तो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। प्रचंड शक्ति कौन सी है जिससे युद्ध लड़ना है? बुद्धि। और वो बुद्धि किससे बढ़ती है? स्वाध्याय से, गुरुजनों के उपदेश सुनने से बुद्धि बढ़ती जाती है। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो आप, वो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो ये आपकी प्रचंड शक्ति है। वर विज्ञान कठिन को दंडा।
वर विज्ञान माने श्रेष्ठ विज्ञान। एक बात एनपी सिंह जी भी कह रहे थे, डॉक्टर अनुराग जी भी कह रहे थे कि हमारे पास 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। वो साध्वी जी ने भी याद करवा दिए। देखो आपको, तो साध्वी जी के लिए ताली बजाओ एक बार। तो इसमें 1-2 कोश तक ही जीते हम, अगले वाले कोश हमारे पास है नहीं है, हमें नहीं पता। तो जो विज्ञान कोश तक पहुंच जाते हैं, शरीर को उतना ही भोजन दो जितना नितांत आवश्यक है, फिर उसके बाद प्राणायाम से प्राणमय कोश को जीतो, फिर अच्छा अच्छा स्वाध्याय करके मन के विचारों को उत्कृष्ट बना के मनोमय कोश से परिचय करो, उसके बाद विज्ञानमय, फिर आपके अंदर से ही नया नया ज्ञान उत्पन्न होगा। तो श्रेष्ठ विज्ञान जो है वो क्या है? कठिन कोदंड। कोदंड माने धनुष। व्यक्ति के पास किसी शत्रु को मारने का धनुष जो है वो क्या है? श्रेष्ठ विज्ञान। जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, विज्ञानवान व्यक्ति होता है, तो वो बहुत बड़ा, उसके पास दिव्य धनुष, वो भेद सकता है लक्ष्य को। और यहाँ पर फरसा मतलब कुल्हाड़े जैसा एक अस्त्र होता है, काटने वाला, परशु। परशुराम के हाथ में देखा है, उसको बोलते हैं परशु, फरसा बोलते हैं हिंदी में उसको। और ये अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल माने मल रहित मन। मन के मल कौन से हैं? मैल कौन से हैं? राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, भय की स्थिति, संशय, डाउट, ये सब है मल चित्त के। इनसे जब रहित हो गया मल मन, तो कैसा हो गया? अमल। और अमल होते ही बन जाता है अमन। अमन माने सुख चैन। अमल अचल, मल रहित होते ही फिर वो चलायमान नहीं होता, शांत रहता है। तो ऐसा मन जिसके पास है, ऐसा मन किसके पास है? सीता माता के पास है। ऐसा मन किसके पास है? लक्ष्मण जी के पास है। ऐसा मन किसके पास है? श्री राम के पास है। तो बोले हमारे पास जो मन है ना हमारा, वो कैसा है? अमल अचल। अमल अचल मन त्रोण समाना। त्रोण कहते हैं तरकश को। उसमें अच्छे अच्छे विचारों के बाण रखे हुए हैं। और रावण का मन कैसा है? मैला। तो इसलिए रावण नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा? जिसका साफ मन है, पवित्र मन है जिसका। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। सिली मुख कहते हैं बाण को, पैने पैने बाण, शार्प। सिली मुख माने शार्प बाण। शार्प बाण होता है तो वो उसके शत्रु के सीने में जाते उसको बेध देता है। अगर शार्प नहीं है तो वहां जाके भी नीचे गिर जाएगा, लक्ष्य को बेध नहीं पाएगा। तो पैने बाण कौन से हैं? शम यम नियम। यम नियम आपने पढ़े हैं, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये हैं यम नियम। और शम मतलब शांति, शमन। तो ये क्या है? बाण है। जिस व्यक्ति के जीवन में यम नियम जिसके आचरण में आते हैं, तो ये उसके पास बहुत पैने पैने बाण हैं। आपको पता है कि सारे युद्ध अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीते जाते हैं। कुछ युद्ध बिना अस्त्र शस्त्र के जीते जाते हैं। घर परिवार में कभी मन मुटाव हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो आप यदि यम नियमों का पालन करते हो तो आप उस व्यक्ति को पराजित कर दोगे। कई बार सहनशीलता एक बहुत बड़ा अस्त्र है। सहन करने वाला व्यक्ति दूसरे को पराजित कर देता है। सीता माता ने कोई धनुष बाण आदि नहीं उठाया, लेकिन उसका जो शील था, उसके जो यम नियम थे जीवन में, उसने इतने बलवान रावण को भी धराशाही कर दिया। भाई 1 साल तो तू अकेली लड़ती रही है उसके साथ। श्री राम तो 1 साल के बाद पहुंचे हैं वहां, ढूंढते ढूंढते, पुल बनाते जाते जाते, तब तक तो 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष तक सीता रावण के साथ
अकेली जूझती रही है, संघर्ष करती रही है और विजयी हुई है, तो उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र थे क्या? यही अस्त्र शस्त्र थे, यम नियम वाले, अमल अचल मन वाले, पवित्रता वाले, सत्य वाले, धर्म वाले, पातिव्रत्य वाले। ये जो शक्तियां हैं ये हमें विजयी बनाती हैं। परम योगिनी थी सीता माता, सामान्य नहीं थी, योग की शक्तियां थी उनके पास। तो यही तो योग की शक्तियां ऐसे तो मिलती हैं, जैसे आप योग का अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, तो ये उनके बहुत शार्प बाण हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजा। श्री राम बोले इनके पास तो बुलेट प्रूफ कवच है, रावण के पास, उसमें कोई बाण मारे, कोई गोली मारे तो उसको लगेगी नहीं, लेकिन राम के पास कौन सा कवच है? अभेद कवच है, जिसमें कोई जिसको बींध नहीं सकता। कौन सा है वो अभेद कवच? विप्र गुरु पूजा, विप्रों की पूजा और गुरुओं की पूजा। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो बड़े जो विप्र जन हैं, आयु में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनकी जो पूजा करता है, जो सम्मान करता है, उनके निर्देशन में चलता है, तो फिर आप समझ लो आपने बहुत बुलेट प्रूफ कवच पहन रखा है, कोई आपको बेध नहीं सकता है। जिनके सिर पे अपने सास ससुर, माता पिता और गुरुजनों की कृपा है, उस बहन को कोई हरा नहीं सकता है। आपको पता है आजकल बच्चे थोड़े से, बुद्धि तो तेज है ही बच्चों की, पैदा होते ही मोबाइल पे ऐप चलाने लगते हैं, और वो ऐप चला के वो अपने माता पिता गुरुजनों को ना बुद्धू समझने लगते हैं। बोले इनको कुछ आता नहीं, आपको कुछ नहीं आता, मामा आप छोड़ो, आप चुप रहो, आपको नहीं पता, आप पुराने जमाने की हो। पापा आपको कुछ नहीं पता है, आज जमाना कहाँ पहुंच गया। अरे तू बेटा रहने दे, तू इन्हीं माता पिता से पैदा होके इतना बड़ा बना है, तेरे को एक दो ऐप चलानी ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन जो माता पिता के 50 साल के अनुभव हैं उनको जानने में तुझे 50 साल लगेंगे, तब ये अकल आएगी। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी बहू बेटियां होती हैं, वो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। यह है विप्र पूजा। और गुरु की पूजा तो गुरु के आदेश का पालन करना है ही है। तो जो अपने बड़ों का, गुरुजनों का आदेश का पालन करते हैं, उसके अनुसार आचरण व्यवहार करते हैं, वैसे ही जीवन जीते हैं, तो उन्होंने ऐसा कवच पहन लिया कि अब उसको कोई बेध ना सकेगा। तो श्री राम कह रहे हैं एही सम विजय उपाय न दूजा। ये है असली रथ और ये है असली अस्त्र शस्त्र, जिससे व्यक्ति जीवन में विजयी होता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जीतने का, ये उपाय है। यही सम विजय उपाय ना दूजा, इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये उपाय है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जितब न कबहु कतहु रिपु ताके। हे सखा, विभीषण से कह रहे हैं, जिनके पास ऐसा धर्ममय रथ है, उसको कभी भी कोई भी शत्रु कहीं जीत नहीं सकता है, शत्रु को हारना ही पड़ेगा। जिसके पास ऐसा धर्म में रथ है, उनकी सदा विजय होती है। तो अपने को सेवा करनी है कौन से वाले रथ में बैठ करके? बोलो, कौन से रथ में बैठकर? विजय रथ में बैठ करके, धर्म में रथ में बैठ करके अपने को सेवा करनी है। इसलिए तो ये वाला जो विजय रथ है ना, ये तो पक्का रट लेना। पहले तो इसको रट्टा मार लेना, याद कर लेना, उसके बाद उसके अर्थ के ऊपर चिंतन मनन ध्यान करना, और फिर आपका 2 महीने में ही जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। महा अजय संसार रिपु, श्री राम बता रहे विभीषण को कि ये जो संसार है ना, ये कैसा है? महा अजय, इसको जीतना बड़ा कठिन है संसार को। संसार तो संसार है सबके लिए, यहाँ पर चाहे कोई राम आए या सीता माता आई या कृष्ण आए, किसी को नहीं छोड़ता है ये संसार। ज्यादा भलाई करने वाले और ज्यादा सेवा करने वालों को सबसे पहले चैलेंज करता है संसार। जो कुछ नहीं करते हैं उनके जीवन में फिर भी कम बाधाएं आती हैं, लेकिन जिसने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया उसके जीवन में तो संघर्षों की
झड़ी लाइन लग जाती है फिर, क्योंकि जो थोड़ा आगे बढ़ेगा उसके ऊपर गुरुजनों की ज्यादा कृपा होगी। जैसे ही गुरुजन कृपा करने लगेंगे, दूसरे लोग द्वेष करने लगेंगे, दूसरे लोग झगड़ा करने लगेंगे, बाधा डालने लगेंगे। अब संघर्ष करते रहो आप, तो कुछ तो फिर पीछे ही हट जाते हैं, बोल छोड़ो भाई, अपने ये पचड़े में पड़ना ही नहीं है। कुछ लोग फिर अपनी तरफ से कोई भूल नहीं करना, इतराना भी नहीं है जी। हमारी तो आपको पता है, मेरे फोटो देखो मैं किसकी शिष्या हूँ, आप फोटो दिखाओ कल वाली। तो ऐसे इतराना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है। मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, मेरा सत्य मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा, मेरी सेवा रक्षा करेगी। तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं। तो जब हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी कल्याण करने वालों की दुर्गति नहीं होती है, बुरा नहीं होता है। जो अच्छा करता है उनके साथ अच्छा ही होता है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। जो इस संसार को जीत लेता है, संसार को वो जीत लेता है जो अपने आप को जीत लेता है। तो जिनके पास ये रथ होता है ना, विजय रथ, धर्म में रथ, वो ही जीत पाते हैं अपने आप को भी और संसार को भी। तो हम सब बहनों को, क्योंकि हमने अपने गुरु को इस विजय रथ में सवार होकर के यात्रा करते देखा है पिछले 2 दशकों से, और हमने तो और ज्यादा देखा है, 3 दशकों से देखा है मैंने तो हम इसके ऊपर विश्वास ना करें तो अपने गुरु के जीवन पे विश्वास कर सकते हैं ना। हमने देखा है ना कैसे जीता जाता है संसार को।